chemistry and biology, 33 study physics, 25 chemistry and 26 biology, 10 study physics and chemistry, 9 study biology and chemistry, while 8 study both physics and biology. Equal number study all 3 subjects as those who learn none of the 3. How many students are taking all the 3 subjects? अब इसका डाटा हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स की तादाद है 54, उसमें से 33 फिज़िक्स पढ़ते हैं, 25 केमिस्ट्री और 26 बायोलॉजी, और फिज़िक्स और केमिस्ट्री 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब ये 10 स्टूडेंट फिज़िक्स में भी शामिल हैं और केमिस्ट्री में भी शामिल हैं, ये डबल काउंट हो रहे हैं, फिज़िक्स में भी काउंट होते हैं, केमिस्ट्री में भी, तो इसलिए टोटल में तादाद बढ़ जाएगी इनकी। हम ये करते हैं कि इनको दोनों क्लासेस से निकाल देते हैं काउंटिंग के लिहाज से, और इनको एक जगह काउंट करते हैं। अब ये 33 से निकल चुके हैं, ये 25 से भी निकल गए, अब ये पर्सन सेम थे, इसलिए दोनों जगह निकलने से एक्चुअली सिर्फ 10 माइनस होना चाहिए, इसलिए हमने 10 प्लस कर दिया कि ये 10 मौजूद हैं, बाकी 20 उसमें से निकल गए। 33 में से 10 गए फिज़िक्स के और 25 केमिस्ट्री में से 10 गए वही सेम स्टूडेंट, और उनको हमने एक जगह काउंट करा दिया। नेक्स्ट है 9 बायोलॉजी और केमिस्ट्री, तो 9 ऐसे हैं जो 2 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसलिए दोनों जगह से इनको माइनस करके हमने एक जगह लिख दिया। फिर है फिज़िक्स एंड बायोलॉजी 8 पढ़ते हैं, तो 8 को हमने इधर लिखा, वो इधर से भी माइनस हो गया और इधर से भी माइनस हो गया। अब x ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसलिए ये 3 जगह से माइनस हो जाएंगे, और इक्वल नंबर कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, यानी कि वही x जो 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे उनके इक्वल नंबर कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। अब कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो 2 जगह काउंट हो रहा हो, हमने अब इन सब को ऐड करना है, तो तादाद 54 के इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि डबल काउंटिंग ख़त्म हो गई है। अब हम जब इन्हें ऐड करेंगे तो आप ये देखें कि -10 इस +10 से कैंसिल हो जाएगा, -8 इस +8 से कैंसिल हो जाएगा, -x इस +x से कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह से ये -9 इस 9 से कैंसिल हो जाएगा, और ये -x इस x से कैंसिल होगा। तो बाकी जो बचे हैं वो 54 के इक्वल आने चाहिए, क्योंकि एक्चुअली हमने इनको भी ऐड करना था, लेकिन जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये कैंसिल होने थे, इनको हमने यहीं पर कैंसिल कर दिया ताकि एक लंबी इक्वेशन के बजाय छोटी इक्वेशन बन जाए। इसलिए अब हम इनको ऐड करते हैं जो बाकी बच गए हैं। 33 + 25 - 10 - x + 26 -8 - 9 इज इक्वल टू टोटल तादाद 54। अब ये बन जाता है 33 + 15 - x + 26 -8 - 9, -8 और -9 हो गया -17, तो 26 में से 17 माइनस कर दें। 16 में से 7 गया 9, तो ये बच गए 19 + 19 इज इक्वल टू 54। अब हम इन्हें एक्सपेंड करते हैं, तो ये हो गया 33 + 15 + 19, और ये 54 इधर आकर -54 इज इक्वल टू ये -x इधर जाकर +x हो गया। तो हमारे पास आता है x इज इक्वल टू 33 + 15, 33 + 15 48 हो गया, 48 + 9 हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 57 के इक्वल, तो ये बन गया 57 - 54 जो कि इक्वल है 3 के, और ये है ऑप्शन 3, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी के।